Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant Sunday morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था सैटरडे का, उसके बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा एनोमलस, दूसरा वर्ड था हमारा कॉग्निसेंट, और तीसरा वर्ड था हमारा वाइसरल। तो आपको ये बताना है कि एनोमलस, LOUS, एनोमलस, कॉग्निसेंट और वाइसरल जो है वो हमारे ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये जो संडे स्पेशल है। देखिए, आज का जो संडे स्पेशल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने एक फ्रेजल वर्ब की सीरीज स्टार्ट करी थी, वो लास्ट 2 संडेज हम लोग नहीं कर पाए थे, बट उससे पहले जो फ्रेजल वर्ब के 2 संडे स्पेशल्स हम लोग कर चुके हैं वहाँ पे। और आज हमारा ये लास्ट जो है वो फ्रेजल वर्ब की सीरीज है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोग बात करें तो जी तक हम लोग कर चुके थे, उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और एट दी एंड जो आपके क्या है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में क्या है, कुछ जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनमें क्या है, बहुत सारे जो क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से आए हुए हैं वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोगों को दूंगा 3-4 क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आप लोग जब भी जैसे ही सॉल्व करते हैं उनको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर जवाब दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा जो फ्रेजल वर्ब की सीरीज है। देखिए, हमने उस दिन देख लिया था कहाँ तक, जी तक देख लिया था। तो आज की जो हमारी फ्रेजल वर्ब है पहली, वो है कीप अप। क्या फर्स्ट जो है कीप अप। कीप अप का मतलब क्या होता है? कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन। क्या कीप अप का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन, दैट मीन्स बनाए रखना, किसी भी चीज को बनाए रखना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कीपिंग अप, कीपिंग अप विद, सॉरी, कीपिंग अप with the news, keeping up with the news is difficult to do. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या है, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेंटेन करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। दैट मीन्स उस न्यूज़ को क्या है, बनाए रखना या उस न्यूज़ को अपने तक सीमित रखना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट टू डू का मतलब ये करना बहुत मुश्किल है। तो कीप अप का मतलब क्या है? मेंटेन करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू जस्ट नीड टू कीप अप योर स्टेटस, या यू जस्ट नीड टू कीप अप योर परफॉर्मेंस। आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, मेंटेन रखनी है। आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बैलेंस रखनी है। देखिए, सेकंड जो है हमारा, वो है लेट डाउन। क्या? जो सेकंड है वो लेट डाउन। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत सी जगह इवन हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सुना भी है, ऐसे ये फ्रेजल वर्ब सुनी भी है। तो लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट, टू डिसअपॉइंट, सॉरी एक ही एस आएगा यहाँ पे, टू डिसअपॉइंट समवन। किसी को क्या करना? निराश करना। उसी को क्या बोलते हैं हम? लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या है? किसी को निराश करना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे आप लोग बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहता या उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई डू नॉट वांट टू, या आई डोंट वांट टू लेट डाउन माय पेरेंट्स। या इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा ये लेट माय पेरेंट्स डाउन। आई डोंट वांट टू लेट माय पेरेंट्स डाउन, दैट मीन्स मैं उनको कभी भी क्या है, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। तो लेट डाउन क्या है हमारा? टू डिसअपॉइंट समवन। उसके बाद है, जैसे बहुत सी जगह हम लोगों ने ये देखा है, जो लेटर्स जनरली लिखे जाते हैं वहाँ पे ये लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है, लुक फॉरवर्ड टू। क्या? लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? टू लिव, टू लिव और एक्ट, टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस with।
देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या है, टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, दैट मीन्स किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है, किसी सिचुएशन के अनुसार काम करना। तो उस बेसिस पे क्या है, आप कोई जब रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक लेटर लिख रहा हूँ तो उसके अनुसार क्या है, मैं एक रिप्लाई जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, या आई लुक फॉरवर्ड टू। तो क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू बोल सकते हैं हम लोग, या लुकिंग फॉरवर्ड टू बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, आई लुक फॉरवर्ड टू, जैसे हम लोग लिखते भी हैं ये, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर पेरेंट्स। क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर पेरेंट्स। तो क्या हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा, लेट डाउन, लुक फॉरवर्ड टू, ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है हमारे लिए, वो नेक्स्ट है पुट ऑफ। क्या नेक्स्ट जो है वो है हमारे लिए पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू पोस्टपोन। क्या पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या करना, डिले कर देना। या फिर क्या बोल सकते हैं, टू रेपेल, टू रेपेल। रेपेल का मतलब क्या होता है, जैसे रिपल्शन जो होता है, रिपल्शन का मतलब किसी का क्या है, विद्रोह करना, किसी को अपने से दूर करना, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रेपेल करना। रिपेल का मतलब क्या है, दूर भगाने की कोशिश करना, या फिर उनको दूर करना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग विद्रोह करना। तो देखिए स्टार्ट अगर देखें हम लोग यहाँ पे, जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो एग्जाम्स हैं वो हम लोग नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पोस्टपोन हो जाए। जैसे कोविड के सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे हम लोग चाहते थे कि एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन हो जाएं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, वी वांटेड टू, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, वी वांटेड टू पुट ऑफ आर एग्जाम्स, हम लोग क्या चाहते थे कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो क्या हो जाएं, पोस्टपोन हो जाएं। तो हम लोग यही चाहते थे एज मच एज पॉसिबल। कोविड के टाइम पे हमारी क्या, हम लोग यही तो चाहते थे कि जो हमारे एग्जाम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएं, पोस्टपोन हो जाए। तो पुट ऑफ भी क्या है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, पोस्टपोन होना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पुट ऑफ के अलावा देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है, सी ऑफ, कि मैं उनको सी ऑफ करने जा रहा हूँ। क्या पुट ऑफ के बाद हम बहुत बार हमने देखा है, तो क्या है, टू टेक, टू टेक लीव ऑफ। ठीक है, टू टेक लीव ऑफ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। क्या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, टू टेक लीव ऑफ। तो देखिए देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, आई विल, आई विल सी यू ऑफ एट द गेट, आई विल सी यू ऑफ एट द गेट, दैट मीन्स मैं आपको गेट तक बिल्कुल छोड़ने जाऊंगा। ठीक है, वहां तक मैं आपको बिल्कुल सी ऑफ करूंगा। सी ऑफ का मतलब वहां तक आप जाएंगे तो वहां तक मैं आपको छोड़ने जरूर जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑफ। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है स्टेप डाउन। जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्टेप डाउन। देखिए स्टेप डाउन हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है। तो स्टेप डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, टू रिजाइन। क्या, टू रिजाइन फ्रॉम पोस्ट, किसी पोस्ट से क्या करना, रिजाइन करना, दैट मीन्स अपना इस्तीफा दे देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप डाउन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, विनीत डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, टू स्टेप डाउन फ्रॉम द मैनेजर्स पोस्ट। विनीत ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या कर रहा है, मैनेजर की पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन का मतलब वो मैनेजर की पोस्ट से क्या दे रहा है, इस्तीफा दे रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट, किसी पोस्ट से क्या देना, इस्तीफा देना। देखिए नेक्स्ट जो है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने बहुत बार ये सुना भी है, टेकन अबैक। क्या, जो हमारा नेक्स्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। क्या, टू बी सरप्राइज्ड, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। तो हम लोगों ने देखा है कि आई वॉज टेकन अबैक बाय द सिचुएशन। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई वॉज, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, आई वॉज टोटली, मैं क्या था पूरा, आई वॉज टोटली टेकन अबैक, आई वॉज टोटली टेकन अबैक बाय हिम। दैट मीन्स क्या है, उसके द्वारा मैं बिल्कुल क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, जैसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए तो उस वजह से क्या है, मैं टोटली क्या हो गया था, काफ़ी सरप्राइज हो गया था। सो आई वॉज टोटली टेकन अबैक बाय हिम, मैं क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। तो ये भी क्या है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेकन अबैक अगर हम लोग बात करें यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो है हमारे लिए वो है टेक आफ्टर। नेक्स्ट जो है वो है टेक आफ्टर। देखिए टेक आफ्टर क्या होता है, अगर हम बात करें हम लोग, टू रिजेंबल,
to resemble a close older relative। देखिए रिजेंबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग दो चीज़ों को सिमिलर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह जब इनसे मिलते हैं हम लोग, तो हमारे रिलेटिव्स हमें क्या लगते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की जो शक्ल है वो हमें ऐसा लगता है कि ये शक्ल क्या है, किसी से मैच कर रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी की भी आपके कोई भी मान लीजिए हम लोग बोल सकते हैं मार्केट में हम लोग जा रहे हैं और मार्केट में एकदम से क्या है हम लोग देख लेते हैं किसी को कि हाँ ये इंसान बिल्कुल क्या है मेरे रिलेटिव की तरह है या फिर किसी की तरह क्या कर रहा है, इनकी शक्ल बिल्कुल मैच कर रही है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या है, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या है, बिल्कुल जैसे क्लूज आपके रिलेटिव से या आपके किसी क्या है पुराने मित्र से या फिर किसी से क्या कर रहा है, कोई ना कोई जिसकी जो शक्ल है वो मैच कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेक आफ्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आई टेक आफ्टर आई टेक आफ्टर माई मदर। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दैट मीन्स क्या है, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर देखिए इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, मिलना भी बोल सकते हैं एक तरह से कि क्या है मैं बहुत टाइम बाद जो है वो मिला हूँ, लेकिन क्या हो जाएगा थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट जो हम लोग कर सकते हैं वर्ब, वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे टेक ओवर। क्या नेक्स्ट जो वर्ब है हमारी वो हो जाएगी टेक ओवर। देखिए टेक ओवर का मतलब क्या है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे राघव, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एग्जाम्पल हो जाएगा राघव टुक ओवर, राघव टुक ओवर द मैनेजर्स पोस्ट। राघव ने क्या की, जो मैनेजर की पोस्ट है वो क्या है राघव ने ले ली। तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से कि क्या हो जाएगा, ये टेक ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी पोस्ट को लेना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे टेक ओवर। देखिए ये तो क्या है हमारी एक इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो है। अब देखिए एक और फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो वो फ्रेजल वर्ब भी क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी आता है बम्प इनटू, ये एक बहुत बार पूछा गया है, बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब क्या होता है, टू मीट बाय चांस, टू मीट सॉरी क्या है, टू मीट बाय चांस। ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग क्या होते हैं कभी भी एकदम से बिल्कुल किसी से जब मिल लेते हैं हम लोग एकदम से, तो टू मीट बाय चांस। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक और फ्रेजल वर्ब है जिससे हम लोग इसको बोल सकते हैं, वो है रन इनटू। अगर इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं कि टू मीट बाय चांस। अब रन इनटू का एक और मीनिंग हो जाता है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, रन इनटू का मतलब हो जाता है एक तो ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म का मतलब पूरी तरह से चेंज करना, और ट्रांसफॉर्म इनटू हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरह से चेंज करना, इसको बोल सकते हैं हम लोग। या फिर क्या बोल सकते हैं, टू मीट बाय चांस। दैट मीन्स क्या है, किसी से भी एकदम से हम लोग, हमारा कोई भी फ्रेंड है वो एकदम से हमारे सामने आ जाए, आउट ऑफ सडन हमारे सामने आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बम्प इनटू बोल सकते हैं या रन इनटू बोल सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें हम लोग यहाँ पे, आई रेन इनटू, क्या हम रेन इनटू भी लिख सकते हैं या बम्प इनटू भी लिख सकते हैं। सो आई रेन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, आई रेन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं एट द मार्केट यस्टरडे, एट द मार्केट यस्टरडे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स हम बम्प इनटू बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, रेन इनटू बोल सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए हमारी ये जो सारी हैं ये क्या है, सब हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें एक बार, तो स्टार्टिंग से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, कीप अप हो जाएगा हमारा मेंटेन रखना, जिसको बोल सकते हैं। लेट डाउन का मतलब किसी को डिसअपॉइंट करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या है, किसी के रिप्लाई का वेट करना या कोई भी सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग काम करना। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, डिले करना किसी चीज़ को। सी ऑफ का मतलब क्या हो जाए, किसी को छोड़ने जाना। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, अपनी पोस्ट से रिजाइन करना, इस्तीफा देना। टेकन अबैक का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना या सरप्राइज हो जाना। टेक आफ्टर, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पे। टेक ओवर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अगर हम लोग जिम्मेदारी की बात करें। बम्प इनटू या रन इनटू क्या हो जाएगा हमारा, किसी से भी बाय चांस मीट करना। दैट मीन्स क्या है, हम लोग नहीं चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है, सॉरी देखिए नहीं चाहने का मतलब ये नहीं है, देखिए हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि ये कोई भी फ्रेंड जो है हमसे वो आके मिल सकता है, और आउट ऑफ सडन क्या है वो हमारे सामने आ जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बम्प इनटू या रेन इनटू हम इसको बोल सकते हैं, या रन इनटू इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। देखिए सॉरी फ्रेजल
फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो वो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, बाकी सारी जो फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज हैं वो आप एक बार देख के इनको जरूर अटेम्प्ट करें। जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है, प्रिया डैश अस यस्टरडे। क्या? प्रिया डैश अस यस्टरडे। अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो था कॉल्ड इन, जो सेकंड ऑप्शन था वो था कॉल्ड ऑन, और थर्ड ऑप्शन था कॉल्ड आउट, और फोर्थ ऑप्शन जो था जो डी ऑप्शन था वो था नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपने अगर कॉल देखा होगा तो कॉल का मतलब क्या है? मुझे बुलाया, या फिर बात कर सकते हैं याद करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉल्ड ऑन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यस्टरडे आ रहा है तो यस्टरडे कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म इनमें तीनों में दी हुई है। तो अब तीनों में से क्या आना चाहिए? कॉल्ड इन या कॉल्ड ऑन। तो ये क्या होएगा? इसका आंसर कॉल्ड ऑन हो जाएगा। क्योंकि कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट करना। क्या इसका मतलब क्या होता है? विजिट करना। तो आप अगर हम लोगों ने जो सीरीज देखी थी फ्रेजल वर्ब की, उसमें देखेंगे तो वहां पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको इजीली पहचान सकते हैं या इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, अगर बात करें हम लोग, विष्णुज ग्रैंडमदर cannot dash past events। विष्णुज ग्रैंडमदर कैनॉट डैश पास्ट इवेंट्स। इसके जो ऑप्शंस थे वो हैं ब्रिंग अप, सेकंड जो ऑप्शन है वो है ब्रिंग आउट, थर्ड जो ऑप्शन है वो है कॉल अप, और डी अगेन वही नोटा। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे कॉल ऑन का मतलब क्या था? विजिट करना। वैसे कॉल अप का मतलब क्या होता है? रिमेंबर करना, याद करना। तो जो उसकी ग्रैंड मदर है, विष्णु की ग्रैंड मदर जो है वो पुराने इवेंट्स को याद नहीं कर रख सकती हैं। तो कॉल अप क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? रिमेंबर करना हो जाएगा। तो इसी तरह से अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, इनके आंसर्स जो है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने अकॉर्डिंग पहले एक बार सारी जो फ्रेजल वर्ब की सीरीज है वो आप एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चंस जो मैं दूंगा आप लोगों को यहाँ पे, एक दो क्वेश्चंस और दूंगा मैं आप लोगों को। तो वो क्या करना है? आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। 2 क्वेश्चंस और देता हूँ मैं। एक है रिया वॉज डैश बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला वो है ब्रॉट आउट, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉट अप, तीसरा है हमारा ब्रॉट अबाउट। देखिए ये ब्रिंग जो है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो अगेन वही है नोटा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है हमारा मिस्टर मुकेश अंबानी इज डैश वेल ऑफ, वेल इन। आपको ये गेस करना है कि इसमें क्या आ सकता है? वेल ऑफ। देखिए पहले में डबल एफ है, यहाँ पे एक एफ है, और डी अगेन क्या है? अगेन हमारा नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसके जो आंसर्स हैं वो आपको क्या करना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। सो मैं आशा करता हूँ कि जो ये फ्रेजल वर्ब की सीरीज है वो आप लोगों को सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमारी इस सीरीज को शेयर करें, और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।